हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है तुम यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक ले लो। ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक अनफेमिलियर टेक्निक डिटेक्ट करी गई है, इसी वजह से सिस्टम इसको रिकॉर्ड कर रहा है। यूजी बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे ताओइस्ट तलिस्मान चुनता हूँ। यूजी कैसा करने के वॉन्डरिंग घोस्ट गुस्से में चला गया होता है। यूजी सोचता है एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक को मास्टर करने के लिए मुझे यहाँ पे ताओइस्ट तलिस्मान की बहुत जरूरत पड़ेगी। सिस्टम बोलता है एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। यूजी सोचता है काफी कमाल की बात है, मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक आ गई। वुल्फ किंग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ पे कहीं और जाऊँ तो तुम मुझे यहाँ पे हिट करके पक्का से उठा देना। वुल्फ किंग बोलता ठीक है मास्टर, मैं ऐसा कर दूंगा। उसके बाद यूजी वन क्लिक कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बोलता है कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। कल्टीवेशन के दौरान आप अपनी बॉडी से कंट्रोल खो सकते हैं, तो इसी वजह से आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको टॉप ग्रेड के तलिस्मान की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम को यहाँ पे आपके पास से टॉप ग्रेड का तलिस्मान मिल चुका है। यूजी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे बोन रेलिक मेरे टीममेट्स के पास से मिला है। उसके बाद हम देखते यूजी बोन रेलिक को सामने की तरफ फेंक देता है। वो बोन रेलिक सीधे वॉन्डरिंग घोस्ट की तरफ जा रहा होता है। यूजी बोलता है नहीं, उस डायरेक्शन मत जाओ, वो बहुत ही खतरनाक है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ की तरफ एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। यूजी के सर के ऊपर एक पत्थर आके लगता है। सिस्टम बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह सिस्टम कल्टीवेशन को यहीं पे रोकता है। यूजी काफी गुस्सा करने लगता है, बोलता है बेवकूफ वुल्फ किंग, मैंने तुमसे कहा था ना अगर मेरी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो जाए तो तुम्हें मुझे हिट करना है। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर आपने तो कहा था अगर आप कहीं और जाए तो हिट करना है। वहीं हम देखते हैं वॉन्डरिंग घोस्ट की तरफ एक काफी बड़ा खड्डा हो गया होता है। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है मेरे ऊपर यहाँ पे किसी ने अटैक किया, आखिर वो कौन कमीना है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सके। यूजी बोलता है वुल्फ किंग फटाफट से भागो, हमने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया है, अगर ये हमारे पर अटैक करेगा तो हम लोग नहीं बचने वाले। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता कमीनों कहीं के, आगे तुम लोग भाग कर रहे हो, अगर यहाँ पे जामिन सेक्टर रूल नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे डिसाइपल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते तो अभी तक तो मैंने तुम लोग को मार दिया होता। तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करोगे। तो अभी हम देखते हैं लूज वन को जो कि बोल रहा होता है उस कमीने यूजी की वजह से मेरी हालत हो चुकी है, पता नहीं कैसे उसने वुल्फ किंग को अपने कंट्रोल में कर लिया और मुझे 20% डीमन के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। उन सारे डीमन से बचने के लिए मैंने अपने सारे ट्रम्प कार्ड यूज कर दिए। अगर मैं यहाँ पे यूजी से वापस मिलूंगा तो आखिर मैं अगली बार क्या करूंगा। तो अभी हम देखते हैं लूज वन के सामने वॉन्डरिंग घोस्ट आ गया होता है। वॉन्डरिंग घोस्ट को देख के लूज वन काफी घबरा गया होता है। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है मैं यहाँ पे काफी बुरे मूड में हूँ, तुम्हारे पास यहाँ पे 3 सेकंड है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करो। लूज वन बोलता है मैं यहाँ पे टेमिंग द डीमन ब्लड को चूज करता हूँ। वॉन्डरिंग घोस्ट बोलता है तुम सारे के सारे लोग कचरा हो, यहाँ पे किसी भी रिसोर्सेज को कैसे चूज करना है तुम लोग को नहीं पता, मुझे तो पक्का से भरोसा तुम यहाँ पे टॉप 10 में नहीं पहुंच पाओगे। लूज वन बोलता है आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है और इसे यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखते यूजी अपने पॉइंट को चेक करता है। यूजी के पास में टोटल 739 पॉइंट होते हैं। अभी तक यहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन में नंबर 1 है लूज वन जो कि ईस्टर्न रीजन से है, सेकंड है रुआन चूचू जो कि वेस्टर्न रीजन से है, थर्ड है जू कॉन्ग जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी से है, फोर्थ है यान गोंगजी जो कि साउदर्न टेरिटरी से है और फिफ्थ है डिंग हाइलू जो कि वेस्टर्न रीजन से है। अचानक से हम देखते हैं लूज वन फर्स्ट प्लेस से 5th प्लेस पे आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है लूज वन फर्स्ट प्लेस पे था और अभी इसकी रैंकिंग 5th प्लेस पे आ चुकी है और यहाँ पे लूज वन की रैंकिंग चेंज हो रही है। इसका मतलब पक्का से पीच ब्लॉसम डीमन को मार दिया है और हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर ले लिया है। इसकी रैंकिंग यहाँ पे इसी वजह से नीचे गिरी है, इसने यहाँ पक्का से वॉन्डरिंग घोस्ट के पास से कोई चीज खरीदी होगी। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने मुझे काफी डरा दिया, मुझे तो लगा वॉन्डरिंग घोस्ट पक्का से हम लोग को मार देगा, आखिर हम लोग यहाँ पे आगे अब क्या करने वाले हैं। यूजी बोला सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे चोरी करेंगे। फिर हम देखते हैं लूज वन को जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है और मेरे पास यहाँ पे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है जिसकी हेल्प से मैं डीमंस कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पक्का से यालू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और उसके बाद में देखता यूजी आखिर तुम कैसे बच पाते हो। तो अभी यूजी वहाँ पे आ गया था, बोलता काफी कमाल की बात है, तुम्हारे पास वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। वहाँ पे यूजी को देख के लूज वन काफी घबरा गया होता है। लूज वन बोलता है यूजी आगे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है, प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। साथ ही में लूज वन सोच रहा होता है पता नहीं ये कमीना हर बार मेरे पास में कैसे आता है। यूजी बोलता हम दोनों इतने अच्छे भाई हैं, आगे हम लोग यहाँ पे अलग अलग कैसे रह सकते हैं और मेरे ब्रदर के पास में ब्लड डीमन कॉन्टैक्ट है, इसी वजह से मुझे कोई भी टेंशन नहीं, मैं यहाँ ब्लड डीमन कॉन्टैक्ट यूज कर सकता हूँ। लूज वन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लड डीमन कॉन्टैक्ट नहीं दे सकता, ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको ट्रेन करने के बाद तुम यहाँ पे सामने की सारी दिक्कतें देख सकते हो, तो तुम यहाँ पे ये ले लो और मेरे पे यहाँ छोड़ दो। हम देखते हैं यूजी ने स्पिरिचुअल टेक्निक ले ली होती है। यूजी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल टेक्निक को ले लेता हूँ, पर ये जो ब्लड डीमन कॉन्टैक्ट है ये मुझे चाहिए। वैसे भी अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम उसे निपट लोगे, तो मैं यहाँ पे अपने लिए कोई भी खतरा नहीं छोड़ सकता। लूज वन बोलता कमीने कहीं के तुम बहुत ही लालची हो।
यूजी तुमने अपने टैलेंट और प्राइड को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा लेट कर दिया। अब तुम्हारा एरोगेंसी तुम्हें मौत की तरफ लेके जाएगा। साथ ही में लूज वन सोच रहा होता है ये 5 पॉइजन पिल जो कि मेरी सीक्रेट टेक्निक है, ये मेरे स्ट्रेंथ को तो बढ़ा देगा, पर इससे मेरे 5 इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। मुझे पक्का सा भरोसा है इसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर पाऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे पिल को खा लेता है। अचानक से हम देखते लूज वन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। यूजी बोलता है लूज वन तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ही मौका मिल ही गया। अब मैंने जो नई टेक्निक सीखी है मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। लूज वन बोलता है यूजी आखिर तुम्हें किसने बोला कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। ये बोलने के साथ ही वो काफी स्पीड से भाग गया होता है। लूज वन बोलता है यूजी टेंशन मत लो, हम पक्का कभी मिलेंगे। यूजी हंसते हुए बोला तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी इजीली भाग पाओगे। ये बोलने के साथ यूजी वहाँ पे एक्सप्लोसिव मैजिक यूज करता है। उस अटैक के हिट होने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। लूज वन बोलता है यूजी लगता है तुम्हारे पास में काफी कमाल की एबिलिटी है। यूजी बोलता है फालतू बात करना बंद करो और मुझे सारी चीजें दे दो जो कि तुम्हारे पास में है। लूज वन बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो ये खुद से ले लो। ये बोलने के साथ ही वो ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट को हवा के अंदर फेंक देता है। लेकिन यूजी वहाँ पे जैसे ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला होता है हम देखते हैं वहाँ पे उसकी तरफ एक बहुत बड़ा स्पेशल हैंड बढ़ रहा होता है। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर मैं आपको सेव करता हूँ। हम देखते हैं वुल्फ किंग वहाँ पे वो अटैक ले लेता है। यूजी बोलता है वुल्फ किंग तुम बहुत ही अच्छे हो, अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो मैं सबको संभालता हूँ। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर यहाँ पे वो कमीना भाग गया, उस कमीने के पास भागने के लिए हमें स्ट्रेंथ बाकी होती है, क्या हम लोग को यहाँ पे उसके पे जाना चाहिए। यूजी बोलता है यहाँ पे ये कमीना सुधरने वाला नहीं है, हम इसे सिंपली छोड़ देते हैं ताकि हमारे लिए ट्रेजर इकट्ठा करे। वैसे भी यहाँ पे एंड के अंदर मैं इसे ट्रेजर छीन ही लूंगा। यूजी बोलता है वुल्फ किंग आखिर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वुल्फ किंग बोलता है ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट यूज करने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड डीमन मास्टर की मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता। उस डीमन के पास में जो भी कुछ है वो सब मास्टर का हो जाएगा। यूजी सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, सच में यहाँ पे ये टेक्निक एक डीमन सेट को रिप्रेजेंट करती है। मुझे यहाँ पे ये टेक्निक काफी पसंद आई। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर अगर आप इसको मेरे पे यूज करोगे तो ये किसी काम का नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे रह के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। वैसे भी यहाँ मिरर्स का रीलम के अंदर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर है, अगर आप यहाँ पे चाहे तो मैं आपको पावरफुल मॉन्स्टर को रिकमेंड कर सकता हूँ। यूजी बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे रिकमेंड करो। वुल्फ किंग बोलता है यहाँ पे 3 टेल लियोपार्ड है जो कि नॉर्थ के माउंटेन्स में रहता है, वो बहुत ही तेज और पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रीन फेदर ड्रैगन हॉर्स जिसके पास में ड्रैगन की ब्लड लाइन है और वो बहुत ही पावरफुल है, वो यहाँ पे काफी स्पीड से आपको कहीं पहुंचा सकता है। फिर आता है बेबी हेड पाइथन, ये यहाँ पे लोगों को क्यूट फेस के साथ में बेवकूफ बनाता है और उसके बाद मार देता है। यूजी बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे कंटिन्यू रखो। उसके बाद वुल्फ किंग कांपते कांपते बोलता है यहाँ पे एक स्नो फॉक्स डीमन भी है, बताया था उसके पास में नाइट किंग ब्लड लाइन है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ पे होली सेक्ट वालों ने उसको कुछ टाइम पहले पकड़ा था और मेस का रिले में छोड़ दिया, वो यहाँ पे इल्यूजन यूज करने में काफी कमाल का है, उसको यहाँ पे लोगों का दिल खाना काफी पसंद है। यूजी सोच रहा होता है क्या यहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन से ये काफी डर गया तो इसका मतलब यहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन की स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की होगी। यूजी बोलता है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, हम लोग यहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन के पास जा रहे हैं, मैं यहाँ पे उसी के साथ में ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर प्लीज हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं ना, स्नो फॉक्स डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, वो पक्का से यहाँ पे हम लोग को फंसा लेगी। यूजी बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम जितना खतरा उठाएंगे उतना ही फायदा होगा और मुझे पक्का से भरोसा है मैं यहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन से डील कर लूंगा। उसके बाद हम लोग को मिरर्स का रीलम के अंदर नॉर्दर्न वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पेड़ के ऊपर स्नो फॉक्स डीमन सो रही होती है। वुल्फ किंग और यूजी झाड़ियों में होते हैं। वुल्फ किंग बोलता है मास्टर यही स्नो फॉक्स डीमन। यूजी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी काम खत्म होगा। यूजी बोलता है स्नो फॉक्स डीमन मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे मेरे साथ में ब्लड डीमन कॉन्टैक्ट कर लो और मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। स्नो फॉक्स डीमन बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे कॉन्टैक्ट साइन कर सकते हो। ये बात सुन के वुल्फ किंग और यूजी दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। यूजी बोलता है क्या तुम यहाँ पे रेजिस्ट नहीं करने वाले। स्नो फॉक्स डीमन बोलता कि मैं यहाँ पे रेजिस्ट क्यों करूंगा, वैसे ही मैं यहाँ पे मिरर्स का रीलम के अंदर रह के पक चुका हूँ, मुझे यहाँ पे बाहर वॉक करने के लिए जाना है। ये बोलने के साथ ही वो पेड़ से नीचे उतर गया होता है। यूजी बोलता है ठीक है फिर यहाँ पे हम लोग ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। यूजी सोचता मुझे लगा था यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है, पर यहाँ पे ये काम तो बहुत ही इजीली हो गया। स्नो फॉक्स डीमन बोलता है मास्टर क्या आपको यहाँ पे ट्रेजर चाहिए।
ट्रेजर मिलने के बाद आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और आप ये कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। यूजी बोलता है हाँ मुझे चाहिए, आखिर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। स्नो फॉक्स डीमन बोलता है इतना टाइम के अंदर मैंने यहाँ पे ये सारे ट्रेजर इकट्ठा किए थे, अगर आप यहाँ पे चाहे तो ये सारे ट्रेजर ले सकते हैं। यूजी सोचता है काफी कमाल की बात है, मेरे पास यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर आ गए, ये सब के सब कम से कम 10,000 पॉइंट के होंगे। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है। इस कम्युनिटी सिस्टम को देखते हुए गॉड को मेरे पर दया आ गई, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे कंपनसेट किया है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूजी के आसपास फॉग हुई होती है। ग्रैंड कॉम्पिटिशन का होस्ट बोल रहा होता है यूजी तुम्हें यहाँ पे 10,000 पॉइंट मिलते हैं और वहीं यहाँ पे आउटर सेक्टर ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर तुम्हारी फर्स्ट प्लेस आती है। यूजी बोलता है काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे फर्स्ट हूँ। तभी हम देखते हैं मिस वूली और जियानी वहाँ पे आगे होते हैं। मिस वूली बोलती यूजी तुमने यहाँ पे काफी बढ़िया काम किया, सच में तुम यहाँ पे कैपेबल हो, मास्टर ने तुम्हें बिल्कुल भी गलत जज नहीं किया था। जिन सुमियन बोलती यूजी मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले बहुत बार ऑफेंड किया था, पर अगर मैं तुम्हें सही सही बोलूँ अब तुम मुझे काफी पसंद आ रहे हो। जिन सूटाई बोलती यूजी तुमने यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है, आज से यहाँ पे सीजिंग लिनियज की तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तभी हम देखते हैं साइंटिस्ट ल्यू वहाँ पे आगे होती है, बोलती है यूजी तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। यूजी वहाँ पे काफी शर्मा रहा होता है, बोलता है क्या आप सच बोल रही हैं। साइंटिस्ट ल्यू बोलती है हाँ यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच है, तुम जो रिवॉर्ड मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। यूजी सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, साइंटिस्ट ल्यू यहाँ पे सारे लोग के सामने रिवॉर्ड नहीं देगी, तो इसका मतलब ये काम स्नो फॉक्स डीमन का है। उस कमीने ने यहाँ पे इतना बढ़िया इल्यूजन क्रिएट किया है। हम देखते वहाँ पे उन सारे लोगों ने यूजी को घेर लिया होता है। यूजी बोलता सिस्टम मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल टेक्निक को मास्टर करना है, प्लीज तुम यहाँ पे 1 क्लिक कल्टीवेशन को स्टार्ट करो। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट सिस्टम आपकी सर्विस में हाजिर है, कल्टीवेशन के दौरान आप अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो सकते हैं, तो इसी वजह से आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना। अब यहाँ पे सिस्टम आपकी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने वाला है। यूजी सोचता था काफी कमाल की बात है, मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट टेक्निक है, मुझे यहाँ वापस जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, मैं यहाँ पे बार बार हर बार इल्यूजन में फंस जाता हूँ। ये बोलने के बाद यूजी अपने हाथ की बॉल को क्रश कर देता है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ का सारा इल्यूजन हट गया होता है। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे आपकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी है, इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज करने के लिए थैंक यू, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। यूजी सोच रहा था बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये इल्यूजन खत्म हुआ। वही हम देखते हैं वुल्फ किंग को जो कि पोटी खा रहा होता है, वो बोलता है मुझे यहाँ पोटी खाना काफी पसंद है। स्नो फॉक्स डीमन बोलता है काफी कमाल की बात है तुम मेरे इल्यूजन से बाहर निकल पाए। यूजी बोलता है मैं अब तुम्हारे इल्यूजन से बाहर निकल गया और अब यहाँ पे बारी है तुम्हारे मरने की, तुम्हारी लाइफ को बचाना किसी के लिए भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूजी वहाँ पे जैसे स्ट्राइक लगाता है हम देखते हैं स्नो फॉक्स डीमन वहाँ से गायब हो गया होता है। अचानक से हम देखते हैं यूजी वहाँ पे एक डॉग बन गया होता है। यूजी बोलता है ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे डॉग बन गया। नहीं यूजी यहाँ पे ध्यान कर, ये पक्का से इल्यूजन होगा, आखिर मैं यहाँ पे डॉग कैसे बन सकता हूँ। सिस्टम मुझे यहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को मास्टर करना है, प्लीज यहाँ पे 1 क्लिक कल्टीवेशन एक्टिवेट करो। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट सिस्टम आपकी सर्विस में हाजिर है, कल्टीवेशन के दौरान अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। यूजी देखता है स्नो फॉक्स डीमन उसके पीछे है। सिस्टम बोलता है ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक कल्टीवेट करने के लिए आपको यहाँ ब्लड एसेंस चाहिए होगा, इसी वजह से यहाँ पे सिस्टम आपको 2 फाउंडेशन के डीमन फ्री में देगा। ये बोलकर यूजी वहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। स्नो फॉक्स डीमन सोच रहा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, इसको पता कैसे चला आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी हम देखते हैं वुल्फ किंग यूजी के ऊपर आ गया होता है, वो बोलता है यहाँ पे इतनी बड़ी पोटी है मैं अब इसको भी खा लूंगा। सिस्टम बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन को बीच में ही रोका जाता है। तभी हम देखते यूजी वुल्फ किंग को काफी खतरनाक मारता है, कमीने कहेगा तुम यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, उल्टा मेरे दिक्कत खड़ी कर रहे हो। तभी यूजी देखते स्नो फॉक्स डीमन बहुत सारे क्लू बनाते हुए काफी स्पीड से भाग रहा होता है। यूजी बोलता तुम यहाँ भागना चाहते हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी रियलिटी पता नहीं चलेगी। यूजी बोलता सिस्टम मुझे यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक को कल्टीवेट करना है, 1 क्लिक कल्टीवेशन को एक्टिवेट करो। ये बोलने के बाद यूजी वहाँ पे एक काफी खतरनाक अटैक सामने की तरफ करता है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, उस धमाके की वजह से वहाँ पे काफी धुआं हो गया होता है। हम देखते हैं स्नो फॉक्स डीमन एक लेडी के साथ चेंज हो गया होता है। वो लेडी बोलते तुम यहाँ फालतू में लोगों को बुली क्यों कर रहे हो, मैं बहुत ही इंजर्ड हूँ, यहाँ तक मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, प्लीज मेरी हेल्प करो। वुल्फ किंग गुस्सा करते हुए बोलता है मास्टर मुझे यह मौका दीजिए, मैं यहाँ पे इसको कच्चा चबा जाऊंगा। यूजी बोलता है वुल्फ किंग प्लीज तुम शांत हो जाओ। उसके बाद यूजी वहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन के पास चला गया होता है, फटाफट से यहाँ पे ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना तुम मारी जाओगी। स्नो फॉक्स डीमन बोलती है मास्टर आज के बाद से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आपको यहाँ पे ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट को मेरे पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी हेल्प से आप किसी और डीमन कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। यूजी बोला तुम यहाँ पे ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो, यही मैं तुम्हारे फेस को काट दूं। तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बोलो तुम क्या करोगी। स्नो फॉक्स डीमन सोच रही होती है पता नहीं यहाँ पे ये कमीना कहाँ से आ गया।
अब मुझे यहाँ पे इस कमीने के साथ में ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ रहा है। सच में आज मेरा लक बहुत ज्यादा बेकार था कि मुझे यहाँ पे ये काम करना पड़ रहा है। स्नो फॉक्स डीमन बोलते ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे साइन करती हूँ। यूजी बोलता फॉक्स डीमन मेरी बात ध्यान सुनो, तुमने पहले कहा था कि तुम बहुत सारी जगह जानती हो जहाँ पे ट्रेजर मिल सकता है, तो चलो फटाफट से मुझे बताओ आखिर वो जगह कौन सी है। स्नो फॉक्स डीमन बोलती मास्टर मैं सिर्फ फॉक्स डीमन नहीं हूँ, मेरा एक नाम है जो कि यूजुई। अगर मास्टर को यहाँ पे ट्रेजर के बारे में पता करना है तो मैं कुछ जगह जानती हूँ। यूजी बोलता है ठीक है फटाफट से बताओ आखिर वो जगह कौन सी है। यूजी बोलती है इटर्नल साइलेंस के पास एक छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पे कॉर्प्स किंग फ्लावर ने बहुत ज्यादा कॉर्प्स एनर्जी इकट्ठा कर रखी है। वहीं आपको डे केव के अंदर प्राइसलेस जीनियन हब मिल सकता है, वहाँ पे आपको महंगा महंगा फ्लोर भी मिल सकता है और भी ऐसे बहुत सारे ट्रेजर जो कि आपके बहुत सारे पॉइंट दिला सकते हैं। साथ ही में यूजी सोचती होती है ये जगह बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पे 2 पैर पे जाओगे तो तुम्हारा एक ही पैर बचेगा। वैसे भी तुमने यहाँ पे यूजी को डिसरिस्पेक्ट किया है तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। यूजी बोलता ठीक है, तुमने यहाँ पे जिन जगह नाम लिया है तुम वहाँ पे जाओगी और मेरे लिए यहाँ पे सारे ट्रेजर लेके आओगी। इसके लिए यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। ये बात सुन यूजी काफी शॉक हो गई होती है। यूजी बोलती है मास्टर मैं यहाँ पे बहुत ही इंजर्ड हूँ, तो इसी वजह से अभी के लिए मुझे रेस्ट की जरूरत है। यूजी बोलता है आखिर तुम यहाँ पे किस बात से डर रही हो, तुम्हें बस यहाँ पे जाना है और ट्रेजर लेके आना है और कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्या तुम यहाँ पे अपने मास्टर के लिए मेहनत नहीं कर सकती। यूजी बोलता है वुल्फ किंग ये देखो यहाँ पे लूजन वापस 3rd प्लेस पे आ गया, अब यहाँ पे हमारा मौका आ चुका है बहुत सारे रिवॉर्ड इकट्ठा करने का। जाते हुए यूजी बोल रहा था स्नो फॉक्स डीमन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे पास यहाँ पे 3 दिन है, 3 दिन के अंदर तुम्हें सारे ट्रेजर लेके आने होंगे। यूजी सोचती होती है मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी एक्टिंग करी फिर भी यहाँ पे इस कमीने को बिल्कुल भी दया नहीं आई, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पक्का से यहाँ पे इससे रिवेंज लेके रहूंगी। फिर हम देखते हैं लूजवान को, उसके सामने 2 बंदे बैठे होते हैं। वो बोल रहे थे सीनियर ब्रदर लूजवान ये रहे हब्स, एक बार यहाँ बाकी सारे लोग आ गए उसके बाद आपको इजीली 10,000 पॉइंट मिल जाएंगे। साथ ही वो दोनों सोच रहे होते हैं हम दोनों यहाँ फाउंडेशन स्टेज पे है पर यहाँ पे हमें लूजवान के लिए काम करना पड़ रहा है, ये बहुत ही बेइज्जती की बात है। ये लूजवान बहुत ही बड़ा कमीना है, इसने यहाँ पे कॉपरेट करने के नाम पे हम सारे लोगों को पॉइजन दे दिया। लूजवान बोलता बहुत ज्यादा कमाल की बात है, तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया, जैसे यार मैं जीत जाऊंगा मैं तुम लोगों को एंटीडोट दे दूंगा। साथ ही में लूजवान सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत ही कमाल का काम किया है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सारे डिसाइपल्स को मैंने पॉइजन दे दिया है, अब यहाँ पे वो लोग मेरे प्रिजनर बन चुके हैं, मैं उन लोगों को जो बोल रहा हूँ उन लोगों को वो काम करना पड़ रहा है। अब यूजी मैं यहाँ पे अकेले तुमको नहीं मार सकता, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सारे लोगों के साथ मिलके तुमको ये भी मार दूं। यूजी बोलता लूजवान तो हम लोग यहाँ वापस से मिल गए, आखिर तुम यहाँ पे छोटी सी जगह के अंदर क्यों छुपे हुए हो। वैसे बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे छुपने की वजह से मैंने तुमको इजीली ढूंढ लिया। लूजवान बोलता यूजी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देख लूजवान वहाँ पे उन दोनों को आई तरफ भेज देता है। वो बोलता तुम लोग यहाँ पे यूजी को रोक के रखो वरना मैं यहाँ पे तुम लोग को एंटीडोट नहीं देने वाला। हम देखते वहाँ पे रुआन चूचू और जूजिया दोनों सामने खड़े हो गए होते हैं। लूजवान बोलता यूजी हम लोग यहाँ पे एक ही सेक्ट से है तो आखिर यहाँ पे एक दूसरे को मार के हम लोग क्या ही कर लेंगे। यूजी बोलता नहीं तुम यहाँ पे गलत बोल रहे हो, तो ये मैं सोचूं तुम यहाँ पे इतनी स्पीड आगे क्यों बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। यूजी ने वहाँ पे वैम्पायर वेंसिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है। यूजी बोलता है हम लोग यहाँ पे जामिन से बिलोंग करते हैं, तो आखिर आप लोग यहाँ पे जूनियर ब्रदर को मारना क्यों चाहते हो, अब मुझे मजबूरी में आके तुम लोग को मारना होगा। यूजी बोलता है वुल्फ किंग यहाँ पे इन दोनों को तुम संभाल लो, मैं जा रहा यहाँ पे लूजवान के पीछे। वुल्फ किंग बोलता ठीक है मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा। वुल्फ किंग वहाँ पे काफी स्पीड से उन दोनों को रोक लेता है। वही हम देखते यूजी को जो कि लूजवान के पीछे चला गया होता है। वुल्फ किंग के अटैक की वजह से उन दोनों के मुंह से खून निकल लगता है। यूजी बोलता है लूजवान भागना बंद करो, तुम मुझसे यहाँ पे तेज नहीं भाग सकते, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे लास्ट विश है तो प्लीज मांग लो, ये तुम्हारा एंड है। लूजवान सोच रहा रुआन चूचू और जूजिया दोनों ही फाउंडेशन स्टेज पे थे और वो लोग यहाँ पे यूजी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाए। आखिर यहाँ पे ये कमीना यूजी कितना पावरफुल है। लूजवान बोलते यूजी मैं तुमको यहाँ पे ये सारे मटेरियल देने के तैयार हूँ, ये सारे के सारे मटेरियल बहुत ही हाई ग्रेड के हैं और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे रिफाइनिंग मेथड और यूनिक स्किल भी है, प्लीज तुम यहाँ पे इसके बदले में मेरी लाइफ को छोड़ दो। अभी लूजवान ये सब बोल ही रहा था तभी हम देखते हैं यूजी की स्टेक उसके गले के पास पहुंच गई होती है। वहाँ पे एक स्टेक के साथ में यूजी ने लूजवान को मार दिया होता है। यूजी बोलता लूजवान जब तुम मारे जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज वैसे मेरी हो जाएगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को इटर्नल साइलेंस को सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स फटाफट ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं। वो बोलते मैं यहाँ पे रैंक 1 चल रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी मेहनत करते रहे तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। यूजुअली साइड में लेटी होती सोच रही होती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पे इल्यूजन स्किल्स है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही खतरा उठाना पड़ता है और मेरा काम यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सारे लोग घोस्ट के साथ में लग गए होते हैं।
वो लोग बोलते हैं सीनियर प्लीज हम लोग को छोड़ के मत जाओ, हम लोग यहाँ पे सिस्टम करना है। यूजुअली सोच रही होती है अब यहाँ पे ये सारे घोस्ट बहुत ही बिजी है, मेरा टाइम आ चुका है, मैं यहाँ पे कॉर्प्स किंग फ्लावर ले सकती हूँ। वैसे यहाँ मास्टर जितने भी साथी थे मैंने यहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया, पर मुझे यहाँ पे शायद से लगता है इससे मास्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार रिवेंज लेने के लिए मुझे बेटर तरीका ढूंढना होगा। वहीं हम देखते हैं वाटर पवेलियन को जहाँ पे होस्ट यूजी को देख रहा होता है। होस्ट बोलता है काफी कमाल की बात है, यूजी ने यहाँ पे अकेले 3 फाउंडेशन स्टेज के बंदे को मार दिया, साथ ही में उसने यहाँ पे स्नो फॉक्स डीमन के साथ में ब्लड डीमन कॉन्टेक्ट कर लिया। स्नो फॉक्स डीमन यहाँ पे उसके लिए बाकी सारे लोग को मार रही है। यूजी के अंदर मुझे यहाँ पे हमारे फाउंडर की झलक दिख रही है। एल्डर लीपिंग बोलते यूजी ने यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है, मुझे नहीं लगा था साउदर्न टेरिटरी से कोई बंदा हम लोग को इतना प्राउड फील कराएगा। वही हम देखते हैं सेंटेस लियू भी यूजी को देख रही होती है। सेंटेस लियू बोलते यूजी यहाँ पे ऐसा तरीका अपना रहा है जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखे। आखिर तुम लोगों को क्या लगता है यूजी को यहाँ पे इन सब चीजों के लिए क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए? मिस यानी बोलती है मास्टर जैंग जिंगसेंग यहाँ पे येल्लो माइन में है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे यूजी को कुछ देर के लिए सैंग लिनियज का मास्टर बना दे। सेंटेस लियू बोलती है ठीक है, यहाँ पे जैंग जिंगसेंग को थोड़ी और पनिशमेंट दे दो। वैसे ही वो यहाँ पे इतने सालों के अंदर कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया, उसको यहाँ पे एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैंग जिंगसेंग सोच रहा था फाइनली यहाँ पे इतने टाइम बाद किसी को मेरी याद तो आई, वरना यहाँ पे इतने सारे एपिसोड के अंदर लोग मुझे भूल ही गए थे। उसके बाद हम देखते यूजी मिरर स्काई रिलन से बाहर निकल गया होता है। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे अभी भी लूज वन मिला था, अभी तक मैंने यहाँ पे टोटल 10,000 पॉइंट इकट्ठा भी नहीं किए, तो मुझे यहाँ मिरर स्काई रिलन से बाहर क्यों निकाल दिया गया। यहाँ तक मैं देख सकता हूँ सेंटेस ली और बाकी सारे लोग यहाँ प्रेजेंट है। तभी हम देखते होस्ट बोल रहे थे यूजी तुम यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के डिसाइपल हो और तुमने यहाँ पे आउटर सेक्टर ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर रैंक 1 लाया है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। यूजी सोच रहा होता है ये सीन देख मुझे काफी फेमिलियर फील हो रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद यूजुई मुझे इल्यूजन में फंसा रही है। वही हम देखते यूजुई सोच रही होती है मुझे काफी टेंशन थी कि मुझे यहाँ पे खतरनाक जगह पे जाना पड़ेगा ट्रेजर्स को लेने के लिए, पर यहाँ पे आने के बाद मेरा एक काम बहुत आसान हो चुका है। यूजी सोच रहा होता ब्लड डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद ये मेरे ऊपर अटैक कर रही है, आखिर यहाँ पे इस कमीने फॉक्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई। फॉक्स डीमन आज मैं पक्का से तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रहूंगा, तुम और तुम्हारा इल्यूजन बिल्कुल नहीं बचने वाला। यूजी बोलता सिस्टम यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक को कल्टीवेट करो। तभी हम देखते सिस्टम बोलता है एक हाई ग्रेड के तलिस्मान को डिटेक्ट किया गया है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्पीड टेक्निक को मास्टर कर पाएंगे। हम देखते यूजी की लाइफ लोथिंग ब्लेड सामने की तरफ जाने लगती है, वो शॉट वहाँ पे होस्ट के ऊपर अटैक करने वाली होती है। ये सब यहाँ पे सेंटेस लियो और बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं, पर होस्ट के फिंगर्स टच होने के साथ ही लाइव लोथिंग ब्लेड टूट गई होती है। लाइव लोथिंग ब्लेड का टुकड़ा यूजी के ऊपर गिरता है। सिस्टम बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन को बीच में ही रोका जाता है। यूजी सोच रहा होता है इसका मतलब यहाँ पे इल्यूजन नहीं है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आखिर अब मैं क्या करूँ, ये लोग पक्का से मुझे मार देंगे। यूजुई बोलती है मास्टर फटाफट से घुटनों पे आ जाइए और इन लोगों से माफी मांगिए, वरना यहाँ पे ये लोग आपके साथ साथ मुझे भी मार देंगे और मुझे यहाँ पे मरने का कोई भी शौक नहीं है। यूजी बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे इस कम्युनिस्ट स्नो फॉक्स डीमन ने मेरे ऊपर ऐसा रीजन लगा रखा था, तो मुझे यहाँ पे लगा ब्लड डीमन कॉन्टैक्ट होने के बावजूद इसने मेरे ऊपर रीजन से अटैक किया है, मैंने आपके ऊपर गलती से अटैक किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। होस्ट सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे इस बच्चे को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, की रिफाइनिंग स्टेज में होने के बावजूद इसने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करी, यहाँ तक कि फाउंडर भी इस लेवल खतरनाक इंसान नहीं थे। होस्ट बोलते तुमने यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज में होके इतना बड़ा क्राइम किया है, एल्डर्स की बेइज्जती करने की वजह से तुम्हारे ऊपर यहाँ फाइन लगाया जा रहा है, तुम्हें यहाँ पे 20,000 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन पे करने होंगे। यूजी बोलता है एल्डर प्लीज मैं माफ कर दीजिए, ये गलती मैं वापस नहीं करूंगा, और ये रहे 2 टॉप ग्रेड स्पीड स्टोन, इससे फाइन पे हो जाएगा। होस्ट बोलता है शायद से तुम्हारा पहली बार है, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर अगर यहाँ पे अगली बार तुमने गलती दोहराई तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यूजी बोलता है थैंक यू एल्डर, ये गलती मैं वापस नहीं करूंगा। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे ये गलती पहली बार नहीं करी है, मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है आखिर इस सेट के रूल क्या है, यहाँ पे इस सेट के अंदर हर एक चीज के लिए पे हो सकता है, चाहे वो लाइफ ही क्यों ना हो। होस्ट बोलता है सारे के सारे 10 क्लैन बाहर निकलो और यहाँ पे घुटनों पे आके नए रैंक 1 को कॉन्ग्रेचुलेट करो। तभी हम देखते वाटर के अंदर से बहुत सारे डीमंस बाहर निकलते हैं। यूजी सोचता था जामिंग सेक्रेटरी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने यहाँ पे इतना इमेजिन नहीं किया था। होस्ट बोलते यूजी ये यहाँ पे 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है जिनको हमारे सेक्ट ने स्लेव बनाया था, तो तुम्हें यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत दिखानी होगी और आगे बढ़ते रहना होगा, हमारे एंसेस्टर के फुटस्टेप को फॉलो करो और नए लोगों को स्लेव बनाओ, जितने लोगों को मारना चाहो उतने लोगों को मारो, यही हमारे डीमन सेट का रूल है। यूजी बोलते थैंक यू मास्टर, मैं यहाँ पे इन सारी चीजों पे पक्का से काम करूंगा।
होस्ट बोलते आज यहाँ पे हमारे होली सेट को बहुत ही कमाल का जीनियस मिला है जो कि फ्यूचर के अंदर हमारे होली सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। सारे लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन यूजी, तुम यहाँ पे नंबर 1 आते हो। ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं था, तुमने यहाँ पे क्लियरली डोमिनेट किया। होस्ट बोलते तुमने यहाँ पे ग्रैंड कॉम्पिटिशन जीता है, इसी वजह तुम यहाँ पे मास्टर को खुद से चूज कर सकते हो। यहाँ पे हर एक मास्टर के पास में उसका ट्रू डिसाइपल होता है और तुम यहाँ पे उस मास्टर के ट्रू डिसाइपल बनोगे। तो बताओ तुम किसको चूज करते हो? क्या तुम्हारे माइंड के अंदर पहले से कोई मास्टर है? तभी हम देखते हैं वहां पे जू मियावली आ गई होती है। वो बोलती है जूनियर यूजी, तुम्हें देख के ही लग रहा है कि तुम्हारा नेचर ब्लड थर्स्टी है और मेरी जो ब्लड लाइन है वो तुम्हारे लायक है। मेरा नाम है जू मियावली, तुम यार मुझे चूज कर सकते हो। यूजी सोच रहा होता है तो यहाँ पे ये है जू मियावली। वैसे ये यहाँ पे काफी हद तक सेंटेस लियो की तरह दिखती है। जू मियावली बोलती यूजी तुम यहाँ पे हमारे सेट की किसी भी लड़की चूज कर सकते हो। वो लड़की यहाँ पे तुम्हारी कंकूमन बन जाएगी और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पे 10 गुना दूंगी जितना तुम्हें सेंटेस लियो देती है। बस तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करके मुझे चूज करना होगा। मिस वूली बोलती है मास्टर ये कमीनी जू मियावली बहुत ही बेकार है, ये यहाँ पे हर वक्त आपसे कम्पीट करना ट्राई करती है और अब ये यहाँ पे सारे लोग के सामने यूजी को आपसे छीनना चाहती है। क्या मुझे यहाँ पे इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए? सेंटेस लियो बोलते नहीं, यूजी यहाँ पे खुद के मन से चूज करेगा और वो चाहे जिसको भी चूज करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजी सोच रहा होता है ये मुझे यहाँ पे नए नए ऑफर दे रही है ताकि मैं इसको मास्टर मान लूं, पर अगर मैं यहाँ पे सेंटेस लियो को बेट्रे करता हूँ तो बाकी के लोग भी फ्यूचर के अंदर यही काम करेंगे और अगर यहाँ पे ये सब छोड़ भी दिया जाए तो सेंटेस लियो ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं यहाँ पे सेक्टर सर्वाइव कर पाया हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। अगर वो मेरे लिए काइंडनेस करती जाए और मैं यहाँ बदले में कुछ भी ना करूँ तो ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा ना। यूजी बोलते हैं मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं अपने मास्टर के तौर पे सेंटेस लियो को चुनता हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।